औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि बेशक मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम आलमीन का रब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन और ख़वातीन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जनाब, दीन और ख़वातीन प्रोग्राम पेश करने का मकसद ही यही है ताकि हम अपनी बच्चियों में दीन का फ़हम हासिल कर सकें, बच्चियां कुछ सीख सकें। हमारी माएँ, बहनें, बेटियां जो इस तवस्सुस से यानी ARY QTV के तवस्सुस से ये प्रोग्राम देखती हैं, इल्मी आगही हो, दीनी मसाइल से आगही कर सकें। इसमें हम एक अपनी सी कोशिश करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल व मंजूर फरमाए। गुज़िश्ता चंद दिनों से जनाब, गुज़िश्ता चंद प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने क़ुरबानी के मसाइल पर गुफ्तगू की और क़ुरबानी के ताल्लुक़ से उसके मसाइल जानने की कोशिश की। आज भी इंशाअल्लाह ताला क़ुरबानी के ही ताल्लुक़ से गुफ्तगू की जाएगी, इसके मसाइल जानेंगे हम और आप मिलकर। आलिमात हमारे साथ मौजूद हुआ करती हैं, आज भी बहुत ही प्यारी आलिमात जिनका यकीनी तौर पर इल्मी मुताला जो है बहुत गहरा है, यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं। और दीन इस्लाम की एक ऐसी दिलचस्प हकीकत है जनाब कि इस साल जो हमारा इस्लामी साल है उसका आगाज़ भी क़ुरबानी और ईसार से होता है और इख्तिताम भी साल का जो है क़ुरबानी और ईसार से होता है। अगर हम अरकान इस्लाम पर भी नज़र डालते हैं तो तमाम अरकान इस्लाम में भी क़ुरबानी की कई जहतें मौजूद हुआ करती हैं। जैसा कि अगर हम रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज की बात करें तो एक जिस्मानी मुशक्क़त भी है, कहीं हमें माल की क़ुरबानी है, कहीं जिस्म की तवानाई की क़ुरबानी है, कहीं इक़्तिसादी मामलात के ताल्लुक़ से क़ुरबानी है, अपनी नफ़सानी जो ख्वाहिशात हैं उनकी क़ुरबानी है, मामलात के ताल्लुक़ से भी क़ुरबानी दीन इस्लाम हमसे चाहता है। और जिस तरह से हमने बात की कि इस्लाम जो हमें अहले ईमान से चाहता है वो दर हकीकत क़ुरबानी चाहता है ताकि उस क़ुरबानी से हम अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सकें, अल्लाह की रज़ा और मंशा को पहचान सकें। जनाब, आलिमात हमारे साथ मौजूद हैं, दीन और ख़वातीन में उनके तारुफ़ की जानिब बढ़ते हैं। बहुत ही उम्दगी से गुफ्तगू फरमाती हैं, मैं इन्हें बारहा दीन और ख़वातीन में देखती हूँ, बहुत कुछ सीखती हूँ इनसे। हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ़ रखती हैं आलिमा सूबिया शाकिर साहिबा, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप आलिमा सूबिया? सलामत रहिए। उनके साथ जो आलिमा तशरीफ़ फरमा है उनको देखकर मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि नौजवान नस्ल की नुमाइंदा हैं माशाअल्लाह। आलिमा सदफ़ परवीन हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। और ऑन बी पर हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद अहसन नवेद नियाज़ी साहब हुआ करते हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। और आपकी जो बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू है और मालूमाती गुफ्तगू है, आप तालीम फरमाते हैं, मसाइल का हल फरमाते हैं और हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। ऑन बी पर मौजूद हैं, सलाम पेश करते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मिजाज बख़ैर हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआओं की दरख्वास्त रहती है हज़रत। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले आपकी जानिब बढ़ेंगे आलिमा सूबिया शाकिर साहिबा। आप ये इरशाद फरमा दीजिए कि जैसे कि क़ुरबानी के मसाइल से हम गुफ्तगू फरमा रही हैं, आप भी ज़ाहिर है पिछले प्रोग्राम में भी आपने इसी ताल्लुक़ से गुफ्तगू फरमाई। मरहूमीन के नाम की जो क़ुरबानी का शरई हुक्म क्या है, इस ताल्लुक़ से हमारी बहनों की रहनुमाई फरमाइएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा गुज़िश्ता प्रोग्रामों में ज़िक्र किया गया, इस बात को ज़िक्र किया गया कि अय्याम नहर में अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे ज़्यादा मकबूल ये क़ुरबानी करना ही है। शरई एतबार से अगर देखा जाए तो मरहूमीन की जानिब से क़ुरबानी करना ये बिल्कुल जायज़ है, बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के अमल से भी मनक़ूल है। हदीस तवील है, मफ़हूम यही है कि सरकार ने एक मेंढा ज़िबा फरमाया और फिर जब आपको उसको ज़िबा फरमाने लगे सरकार अलैहिस्सलाम, तो आपने अर्ज़ की कि अल्लाह इसे मुहम्मद, आले मुहम्मद और उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कबूल फरमा। तो इसमें वो लोग भी शामिल थे जो दुनिया से जा चुके थे, सहाबाए कराम जो मौजूद थे और जो आने वाली उम्मत है, सरकार ने सबको इसके अंदर शरीक फरमाया।
اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل منقول ہے کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک جو جانور قربان کیا کرتے تھے. سرکار علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد بھی ان کا یہ معمول تھا. تو ان تمام چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن قربانی کا گوشت جو ہے اس میں تصرف کے اعتبار سے مسئلے کی دو جہتیں ہیں. ایک جہت تو یہ ہے کہ اگر مرنے والے نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کر دینا, تو اب قربانی تو کی جائے گی اور اس کا جو گوشت ہوگا یہ سارا کا سارا صدقہ کرنا ہوگا. اچھا, تمام ہی صدقہ کرنا, سارا صدقہ کرنا ہوگا, اس میں سے ہم کچھ بھی نہیں لے سکتے. لیکن اگر ہم نے اپنی جانب سے قربانی کی ہے کسی کے ایصال ثواب کے لیے, مرحوم والدین ہیں یا دادا دادی نانا نانی ہیں, یا بعض لوگ سرکار علیہ السلام کی قربانی نام کے آپ کی ابھی بھی کرتے ہیں, تو اس طرح کا جو گوشت ہوتا ہے اس کا وہی حکم ہوتا ہے جو ہماری اپنی قربانی کے گوشت کا حکم ہے. یعنی اس کے 3 حصے کر لیں تو یہ مستحب ہے, ایک حصہ اپنے لیے, ایک اعزاء اور اقربا کے لیے, اور ایک فقراء کے لیے. اور اگر چاہیں تو سارا خود بھی رکھ سکتے ہیں, چاہیں تو سارا صدقہ کر دیں, چاہیں تو پکا کر کھلا دیں. اس میں ہمیں پورا اختیار شریعت کی جانب سے دیا گیا ہے, ہم جو چاہیں کریں. تو بس یہ گوشت کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق آئے گا. اگر وہ وصیت نہیں ہے تو پھر آپ اس کا اعتبار اس طریقے سے بالکل اس کو اپنے تصرف میں لا سکتے ہیں. جیسے ہمارا اپنا قربانی کا گوشت ہوتا ہے اسی طرح سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ ارشاد فرما دیجئے, عالمہ صدف پروین صاحبہ آپ تشریف فرما ہیں. شیئرنگ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ جب شیئرنگ میں قربانی کرنے کی جو شرائط ہیں, کیا شرائط ہیں, پہلے تو آپ یہ بھی بتائیے گا, اس کا طریقہ بھی بتائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال تو بڑی تفصیل طلب ہے, لیکن اس کے جو سیدھا نکات ہیں وہ مختصراً بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ جو قربانی کے جانور ہیں وہ شریعت کی طرف سے مخصوص ہیں, جیسے کہ بکرا, بکری, مینڈا وغیرہ. ان میں تو ایک شخص کی طرف سے ہی قربانی ادا کی جا سکتی ہے. اگر اس میں کوئی 2 افراد شریک ہو گئے تو کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی. اسی طرح کبھی ہوتا ہے کہ گھر کے سرپرست انہوں نے ایک بکرا خرید لیا, اب وہ کہتے ہیں کہ پورے گھر والوں کی طرف سے, تو یہ اس طرح تو قربانی کسی کی بھی طرف سے ادا نہیں ہوگی. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے, اور جو اس کا ثواب ہے جیسے کہ ابھی ذکر کیا گیا تمام لوگوں کو ایصال کر دے, تو یہ درست رہے گا. اب اس کے علاوہ جو دیگر جانور جیسے گائے, بیل, اونٹ وغیرہ, ان میں یہ ہے کہ 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی چند شرائط کو ہمیں ملحوظ رکھنا ہوگا. اس میں سے پہلی شرط یہ کہ سب سے پہلے اگر آپ جانور خرید ہیں تو خریدنے سے پہلے ہی آپ جو جتنے لوگ اس میں شیئر کرنا چاہتے ہیں ان کو مخصوص کر لیں. ایسا نہ کریں کہ مثلا آپ جانور پہلے خرید کر لے آئے, اب وہ جانور بڑا مہنگا ہے تو آپ سوچیں کہ چلو لوگوں کو شریک کر لیتے ہیں تاکہ اس میں میرا فائدہ ہو جائے, تو اس میں بھی بہرحال قربانی تو ہو جائے گی لیکن اسے مکروہ قرار دیا گیا ہے. پھر اس میں دوسرا یہ دیکھا جائے گا کہ جو جانور خریدنے والا ہے وہ شرعی فقیر نہ ہو. اگر شرعی فقیر نے پورا جانور اپنے قربانی کرنے کے ارادے سے خرید لیا ہے تو اب اس پر اس پورے جانور کی قربانی کرنا واجب ہوتی ہے, اب اس میں مزید وہ کسی کو شریک نہیں کر سکتا ہے. تیسری اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ جو قربانی کرنے والے شرکاء ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 7 ہو سکتے ہیں. 7 سے زیادہ کوئی اگر مزید شریک ہو گیا, مثلا 8 حصے دار شریک ہو گئے, تو اب یہ قربانی کسی کی بھی طرف سے ادا نہیں ہوگی. یعنی 7 سے زیادہ اگر ہو گئے تو کسی کی جانب سے بھی قربانی ادا نہیں ہوگی. اسی طرح جو شرکاء ہیں ان میں سے ہر ایک کا جو حصہ ہے وہ 7ویں حصے سے کم. کالر لے لیں آپ کی اجازت سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام, میں امتحانی بات کر رہی ہوں خوشاد سے. جی فرمائیے. جی باجی, میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ صدقے کا گوشت گھر میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ صدقے کا گوشت گھر میں استعمال کیا جی. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ دوران غسل اگر کسی کو حاجت پیش ہو تو پھر وہ غسل کیا دوبارہ سے کرے گا؟ اچھا ٹھیک ہے, جی صحیح, ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جواب شامل کریں گے. جی مفتی جی, آپ کچھ فرما رہی تھی. جی, میں نیکسٹ اس میں جو شرط تھی وہ عرض کر رہی تھی کہ جو شرکاء ہیں اس میں سے کسی کا بھی حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو. فار ایگزامپل کوئی گائے لیے 2,10,000 کی, اب اس کا اگر 7واں حصہ دیکھا جائے تو وہ 30,000 بنے گا. یعنی ہر ایک شریک کا جو اماؤنٹ ہے اس میں 30,000 ہونا چاہیے. اب مثلاً جو 5 شریک ہیں ان میں سے ہر ایک نے 30,000 ملا ہے, اور چھٹے جو شریک ہے اس نے 35,000 ملا ہے, اور جو 7واں ہے اس نے 25,000 ملا ہے. تو اب اگر دیکھا جائے آخری شریک نے جو اس میں حصہ ملایا ہے وہ
7वें हिस्से से कम है, लिहाजा इस सूरत में भी कुर्बानी अदा नहीं होगी। अगली शर्त इसमें यह है, क्योंकि तफसील तरफ था तो इसलिए थोड़ा सा हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी इस पर कुछ रोशनी डाल देंगे। जी आखिरी बात कुछ फरमा दीजिए। जी, तो अगर सबकी जो नियत है वो इसी साल कुर्बानी की हो, अगर बास की पिछले साल कुर्बानी की और बास की इस साल की है तो जिसकी इस साल की उसकी कुर्बानी अदा हो जाएगी, लेकिन जो बास की पिछले सालों की थी तो उनकी वो कुर्बानी नफल बन जाएगी। अब ये पूरा जो गोश्त है उसको अब तकसीम करना पड़ेगा। सही है, सही। हज़रत आप की मौजूदगी से भी हम फ़ायदा उठाएंगे। ये 2 सवाल हमने जिस तरह से आलमात से दरियाफ़्त किए, मैं चाहूँगी आप इस पर कुछ रोशनी डालिएगा, कुछ कलाम फरमाइएगा कि जो मरहूमीन के नाम से क़ुरबानी की जाती है उसका शरई हुक्म, और शेयरिंग के ताल्लुक़ से जो क़ुरबानी की शराइत हैं, तरीक़ा बयान फरमाया, आप इस ताल्लुक़ से कुछ कलाम फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी बारक वसल्लम। दोनों ही सवालात के जवाब में सैर हासिल गुफ्तगू हुई माशाअल्लाह। मैं इसमें दोनों पे जो है वो एक अलग एंगल से कुछ 1-2 बातें गोशगुजार कर देता हूँ। पहली बात तो मरहूमीन वाले हवाले से, ये बाद लोगों को शौक़ होता है कि हम कुर्बानी करें अपने दादा की तरफ से या नाना की तरफ से जिनका इंतकाल हो गया उनकी तरफ से करते हैं। तो इसमें ये बात पेश नज़र है कि अगर बंदे के अपने ऊपर कुर्बानी लाजिम हो तो पहले अपनी कुर्बानी करनी चाहिए, उसके बाद मरहूम की तरफ से करेंगे। ऐसा नहीं कि आपके अपने ऊपर कुर्बानी वाजिब है, लाजिम है, और आप अपनी वाजिब कुर्बानी छोड़कर आप किसी मरहूम की तरफ से कर रहे हैं, ये करना दुरुस्त नहीं। एक बात बाकी रह गई बात इसाले सवाब की, तो इसाले सवाब आप कर सकते हैं। आप अपनी फ़र्ज़ इबादत का सवाब भी किसी को इसाल कर सकते हैं, अपनी नफली इबादत का सवाब भी किसी को इसाल कर सकते हैं। वो किसी एक को भी कर सकते हैं, किसी 2 को भी कर सकते हैं, सारी उम्मत को कर सकते हैं। बल्कि वो तो अच्छी बात होती है, अफजल और औला है कि आप अपने तमाम नेक अमाल का सवाब हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में पेश करके हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात को आप इसाल कर दें, आपको अजर मिलेगा, उनको भी अजर उसका मिलेगा। तो बेहतर यह है कि आप इसाले सवाब करें। अगर आप पे कुर्बानी वाजिब है तो पहले अपनी कुर्बानी करें और उसका सवाब इसाल कर दें, करना चाहें तो। ठीक है हज़रत, एक ब्रेक है, आप इंशाअल्लाह ताला इस पर मज़ीद कलाम भी कर सकते हैं। एक वक्फ़े पर जनाब हमें जाना है, हाजिर होते हैं इस मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन और ख़वातीन में एक मरतबा फिर आप सबका खैर मक़दम है। जनाब, उन्वान आज हम जो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं वो क़ुरबानी के मसाइल हैं। क़ुरबानी के मसाइल जानने की कोशिश कर रहे हैं। आलिमात हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं और मुफ्ती मोहम्मद अहसन नवेद नियाज़ी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत, वक्फ़े पे जाने से कबल आप इरशाद फरमा रहे थे मरहूमीन के नाम से क़ुरबानी का शरई तरीक़ा। अब मैं चाहूँगी कि उसका जो सवाल दूसरा सवाल था, यानी शेयरिंग के हवाले से क़ुरबानी के शराइत और तरीक़ा, इरशाद फरमा दीजिए। देखिए, शेयरिंग के हवाले से एक बात ये जहन में रहे कि वैसे तो कुर्बानी चूँकि नाम है इराक़तु दम का, यानी खून बहाने का, एक जानवर का खून बहाना, तो क़यास का तकाज़ा तो ये है कि इस जानवर में शिरकत होनी ही नहीं चाहिए थी। यानी ऐसा होना, ये दुरुस्त नहीं होना चाहिए था कि कुछ हिस्सा जानवर का जो है वो ज़ैद की तरफ से खून बहा दिया गया, कुछ का खून जो है वो अमर की तरफ से बहा दिया गया, कुछ का खून बकर की तरफ से बहा दिया गया, बल्कि पूरे एक जानवर का खून सिर्फ एक आदमी की तरफ से बहाया जाना चाहिए था। क़यास का तकाज़ा ये था। लेकिन चूँकि ऊँट और गाय के बारे में नस मौजूद है, अहादीस तैयबा में ये बात आई है कि ऊँट में शिरकत हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा 7 लोगों की, गाय में शिरकत हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा 7 लोगों की, तो इसलिए ऊँट और गाय वगैरह बड़े जानवर जो हैं उनके अंदर नस पर अमल करते हुए ये इजाज़त दे दी गई, और जो छोटा जानवर है बकरी, भेड़, दुम्बा वगैरह, इसके अंदर क़यास के मुवाफ़िक अमल किया गया, यानी एक से ज़ायद में शरीक नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही की तरफ से वो जानवर किफ़ायत करेगा, एक से ज़ायद की तरफ से कुर्बानी नहीं हो सकती छोटे जानवर की सूरत में। अब ये जो 7 हिस्सों की बात की गई है, इसके अंदर भी ये भी शर्त है कि हर एक का हिस्सा जो है कम अज़ कम एक हिस्सा हो, एक हिस्से से कम ना हो। अच्छा, ये जो एक हिस्से से कम है, इसका मतलब और मफ़हूम ये, कम ना हो का मतलब और मफ़हूम ये है कि एक बड़े जानवर में ज़्यादा से ज़्यादा 7 हिस्सों की नियतें की जा सकती हैं, यानी कुर्बे इलाही की 7 नियतें की जा सकती हैं, 7 हिस्से किए जा सकते हैं। ये मतलब इसका कतई नहीं है कि सबकी रकम बराबर बराबर हो। रकम जो है ऊपर नीचे हो सकती है। मसलन मिसाल के तौर पर 50,000 की गाय ली है, 50,000 का जानवर है, 2 बंदों ने 20-20 हज़ार रुपए दे दिए, बाकी 5 ने 2-2 हज़ार रुपए दे दिए, तो इस तरह करना भी जायज़ है। ऐसी 6 अफराद ने पैसे दे दिए और जो 7वां बंदा है उसका हिस्सा तो डाला है लेकिन उससे पैसे नहीं लिए। हज़रत, एक कॉलर है हमारे साथ, आपकी इजाज़त हो तो कॉल ले लें। जी, कॉल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी बहन, क्या सवाल है आपका?
पहला सवाल ये है कि किसी ने अगर फरबा जानवर लिए कुर्बानी के लिए लेकिन वो बीमार रह के बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया तो क्या ऐसे जानवर की कुर्बानी हो जाएगी? ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई ईद उल अजहा के दिन या उससे एक दिन पहले सफ़र के लिए रवाना हो गया तो उस पे कुर्बानी वाजिब होगी कि नहीं? ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को दुआए कुनूत की जगह ये वाली दुआ पढ़ लेता है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरी मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ा मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या इस तरह से ये नमाज़ें ये जो वितर हैं अदा हो जाएंगे या भूल के ऐसे पढ़ा, दुआए कुनूत याद थी लेकिन फिर भी भूल के ये दुआ पढ़ ली, क्या सजदा सहव करना होगा कि नहीं? ठीक है, ठीक है, आपका सवाल। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हज़रत। जी, तो मैं गुजारिश कर रहा था कि ऐसा भी मुमकिन है कि 7 बंदे शरीक हुए लेकिन 6 बंदों ने पैसे दिए और 7वें को पैसे नहीं देने दिए, या 7वें को उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा हिस्सा वैसे ही शरीक कर देते हैं, तो इस तरह भी किया जा सकता है, जायज़ है। सबका बराबर बराबर रकम देना ये इससे मुराद नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है आलिमा, आपके जानिब आते हैं। एक सवाल हमारे कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? सवाल। मैं कराची से बात कर रही हूँ और मेरा सवाल ये है कि मैंने है ना यानी 2 हिस्से है ना मस्जिद में दे दिए। ठीक है। और उनको मैंने कह दिया कि मेरी तरफ से ये है ना मस्जिद में दे रही है और गरीबों को दे देना। एक बहन ने दिया, 2 मैंने दिए, तो हम क्या ये सही है कि जैसे अगर हमने वहाँ दे दिया? और ज़कात के बारे में पूछना था मुझे। जी जी फरमाइए। ज़कात के बारे में ये है कि अगर है ना किसी की गरीब की मदद करते जाए और फिर जब हम ज़कात निकालते हैं उसमें से अगर है ना काट दे के हमने इतनी दे दी, अब इतनी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ज़कात ठीक है। जी आलिमा, आप ये इरशाद फरमा दीजिए कुर्बानी के ताल्लुक से एक सवाल ये भी जहन में आता है कि किसी ऐसे शख्स की तरफ से जो कुर्बानी करना जो इस मुल्क में जहाँ पर उस जगह पे है या उस कंट्री में है कि जहाँ पर ईद मुख्तलिफ दिन में है, इस ताल्लुक से आप क्या रहनुमाई फरमाएंगी, क्या हुक्म होगा? देखिए, कुर्बानी एक इबादत मालिया है, यानी जो माल के ज़रिए अदा की जाती है, जैसे ज़कात है। तो इस तरह की जो इबादत होती हैं इनमें अपनी ज़िम्मेदारी किसी को सुपुर्द कर देना ये कहलाता है शरअन वकील बनाना। तो इसके अंदर नियाबत जारी होती है या वकील बनाना बिल्कुल जायज़ होता है। जो शख्स वकील बनाता है इसे कहते हैं मुअक्किल। अब जब मुअक्किल के लिए कुर्बानी उस पर वाजिब हो गई, इसका नफ्से वजूब पाया गया, अब ये आगे किसी को जब वकील बनाता है तो इसमें वकील जिस मकाम पर मौजूद होता है उसका एतबार किया जाता है। अगर वकील ऐसे मकाम पर मौजूद है जहाँ अभी ईद का दिन नहीं आया, जबकि मुअक्किल ऐसी जगह मौजूद है जहाँ ईद का दिन आ चुका है और वकील ने अगर इसकी तरफ से कुर्बानी कर दी तो इसकी कुर्बानी अदा नहीं होगी, इसका वजूब अदा नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं तो यही मामला है कि हम मतलब यूरोप साइड पे जो लोग बाहर रहते हैं तो वो उनके यहाँ ईद पहले होती है और पाकिस्तान में बाद में होती है। उमूमन पाकिस्तान में ही वो इस तरह वकील वगैरह बनाते हैं। तो अब अगर ये कि उनका दिन पहला ईद का गुजर गया और फिर यहाँ पे अब ईद का दिन बाद में आया, तो अब ईद के पहले दिन अगर ये इनकी कुर्बानी करेंगे तो उनकी तरफ से कुर्बानी अदा हो जाएगी और इनको सवाब भी वही वाला मिलेगा, यानी जो पहले दिन कुर्बानी करना सबसे ज़्यादा अफजल है तो उनको वो अफजलियत का सवाब भी मिलेगा। तो इस तरह से कुर्बानी के मामले में ये बिल्कुल किया जा सकता है कि किसी को वकील बनाए, लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जिस वक्त कुर्बानी की जा रही है तो वकील के पास अय्याम नहर मौजूद होने चाहिए। सही। और वो जो हम जैसे बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले भी कि अगर 3 दिन यहाँ पर हैं और 3 दिन आगे ईद के गुजर गए और यहाँ पर तीसरा दिन है, जी इस तरह भी किया जा सकता है कि अगर उनके 3 दिन गुजर गए और जो वकील है इसके पास तीसरा दिन मौजूद है तो क्योंकि ये अय्याम नहर में से है इसलिए यहाँ कुर्बानी की जा सकती है। ठीक है। आलिमा सदफ़, आप ये फरमा दीजिए कुर्बानी के ताल्लुक से मैं ये आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी और ये बहुत ही अहम जो जुज़ है हमारे इस प्रोग्राम का, और कुर्बानी के ताल्लुक से बहुत सारे सवाल जैसे जहन में आते हैं। ये एक बहुत ही अहम मामला होता है गोश्त की तकसीम का। गोश्त की तकसीम का शरई तरीका बता दीजिए। जी देखिए, इस सवाल की 2 मुमकिन जहतें हो सकती हैं। एक तो ये है कि आपने गाय में शिरकत की कुर्बानी की है
تو جو شرکت میں قربانی کی جاتی ہے اس میں جو حصوں کی تقسیم ہے یہ شریعت کا حکم ہے اور بندوں کا حق ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہر ایک کو جو حصہ ہے وہ برابر برابر وزن کر کے دینا یہ لازم ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اندازے سے اسے تقسیم کر لیں. اب اتنی زیادہ قربانیاں ہوتی ہیں, ہر ایک کا اگر وزن کر کر کے دیا جائے تو بہت ٹائم لگ جائے گا. تو اس کے لیے پھر مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ جو شرکاء ہیں ان میں سے کسی ایک کو مالک کر دیا جائے پورے گوشت کا. اب وہ مالک اندازے سے بھی اگر تقسیم کر دے تو یہ درست سچویشن رہے گی, درست صورتحال رہے گی. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جب آپ کے پاس اپنا حصہ آ گیا یا آپ نے خود قربانی کی ہے, اب وہ گوشت آپ کیسے تقسیم کریں. تو اس میں افضل تو یہ ہوتا ہے کہ آپ 3 حصے کر لیں, ایک اپنے لیے, ایک فقراء کے لیے, ایک رشتہ داروں کے لیے. تو یہ بہت اچھی صورت ہے. لیکن اگر کوئی مثلا غریب ہے, اگر وہ چاہے تو پورا گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے, یہ افضل ہے اس کے لیے. اور اگر کوئی غنی ہے تو وہ چاہے پورا صدقہ کر دے, یہ اس کے لیے افضل ہوگا. تو اپنی دیکھنے کی حیثیت کیا ہے اس کے اعتبار سے کر سکتے ہیں. اگر پورا رکھ بھی لیا یا پورا صدقہ بھی کر دیا تو ہم کسی کو گناہ گار یا ناجائز وغیرہ صورتحال نہیں کہیں گے. یعنی اگر وہ خود ضرورت مند ہے تو وہ پورا حصہ خود بھی رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, مفتی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی صاحب آپ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں, ان دونوں سوال کے تعلق سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ دیکھیں, ایام نہر کے حوالے سے ایک وضاحت ضروری ہے, وہ یہ کہ اگر کسی نے دوسرے کو وکیل بنایا ہے قربانی کا کہ میری طرف سے آپ قربانی کر دینا, اور وہ بندہ دونوں الگ الگ جگہ پر ہے. موکل یعنی جس نے وکیل بنایا ہے وہ کسی اور ملک میں ہے, کسی اور کنٹری میں ہے, اور جس کو وکیل بنا ہے وہ کسی اور کنٹری میں ہے. جیسے موکل یورپ میں ہے, وکیل پاکستان میں ہے. تو اس صورت میں مفتہ بھی یہ ہے, جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے, وہ قول یہ ہے کہ دونوں جگہ ایام نہر ہونا ضروری ہیں. اگر ایک جگہ بھی ایام نہر موجود نہ ہو تو قربانی نہیں ہوگی. یعنی موکل کے ہاں بھی یوم نہر ہونا چاہیے اور وکیل کے ہاں بھی یوم نہر ہونا چاہیے. پہلا, دوسرا, تیسرا اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن یوم نہر بہرحال ہونا چاہیے. تو لہذا کسی نے اگر اس طرح کیا, مثلا یورپ کے اندر کوئی بندہ موجود تھا, وہاں ایام نہر گزر چکے موکل کے, اور وکیل جو ہے پاکستان میں موجود ہے, یہاں عید کا تیسرا دن موجود ہے لیکن وہاں پر دن گزر چکے تھے سارے ایام نہر کے, اب وہ اس کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتا. اگر قربانی کرے گا تو بعد میں صدقہ دینا پڑے گا, کیونکہ قربانی ادا نہیں ہوئی. قربانی کے لیے وکیل اور موکل دونوں کے مکان میں ایام نہر کا ہونا, دونوں کی جگہ ایام نہر کا ہونا ضروری ہے. فتویٰ اس پر ہے. دوسری رائے بھی اگرچہ ایک پائی جاتی ہے کس طرح قربانی ہو جاتی ہے, یہ بھی ایک رائے ہے, لیکن فتویٰ بہرحال اس پر ہے. مفتہ بھی یہ ہے, فتویٰ ہم اس پر دیتے ہیں کہ دونوں جگہ اعتبار ہوگا ایام نہر کا, دونوں جگہ یوم نہر ہوگا. قربانی کے ایام میں سے کوئی یوم موجود ہوگا تو قربانی ہوگی, ادروائز نہیں ہوگی. صحیح. اور گوشت کی تقسیم کا شرعی طریقہ؟ گوشت کی تقسیم کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بالکل یہ بات درست بیان ہوئی کہ گوشت کی تقسیم اندازے سے نہیں کی جائے گی, وزن کر کے کی جائے گی. باقی اس کا طریقہ آسان بتا دیا گیا کہ کسی تھرڈ بندے کو جو شریک نہ ہو اسے مالک کر دیا جائے, پھر وہ اندازے سے بھی کر سکتا ہے. یا پھر دوسرا طریقہ ایک اور بھی ہے کہ گوشت کے ساتھ غیر گوشت کو ملا دیا جائے, اس چیز کو ملا دیں کہ جو گوشت کی جنس میں سے نہ ہو, جیسے کلیجی ہے, سری پائے وغیرہ ہیں, اور ایسی چیزیں ہیں کہ جو گوشت کی جنس شمار نہیں ہوتی, وہ اگر تھوڑی تھوڑی ملا دی ہیں تو اس صورت میں بھی آپ اندازے سے تقسیم ہو سکتی ہے. یہ آسان طریقہ یہ ہے. ادروائز جو ہے وہ آپ اندازے سے تقسیم نہیں کر سکتے, وزن کر کے ہی تقسیم کرنا پڑے گا. صحیح. اور وہ جو تیسرے حصے کی بات کی, جو یعنی ایک حصہ جو لوگ ڈالتے ہیں, جی تیسرا حصہ جو ہے 3 حصے کرنا یہ مستحب ہے. کوئی اگر 3 حصے نہیں کرتا, سارے کا سارا گوشت صدقہ کر دے, فقراء مساکین کو دے دے, ایسا کرنا بھی جائز ہے. کوئی سارے کا سارا گوشت دوستوں کو اور اعزاء و اقربا کو دے دے, یہ بھی جائز ہے. کوئی سارے کا سارا گوشت خود استعمال کر لے, یہ بھی جائز ہے. تینوں صورتیں اپنی اپنی جگہ جائز ہیں, لیکن مستحب یہ ہے, افضل اولا یہ ہے کہ اللہ نے جب توفیق دی ہے تو اللہ کی مخلوق پہ بھی خرچ کرے, فقراء اور مساکین کا حصہ بھی نکالے, اعزاء و اقربا کا, دوستوں کا بھی حصہ نکالے, اور اپنا بھی اس سے خود بھی متمتع ہو, خود بھی اس سے فائدہ اٹھائے. افضل اولا صورت بہرحال یہی ہے. صحیح. اور جیسے کہ ہماری عالمہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر خود مستحق ہے تو وہ سارا حصہ خود بھی رکھ سکتی ہیں. جی بالکل, مستحق کے علاوہ غیر مستحق بھی جو ہے وہ اپنا حصہ رکھ ہی سکتا ہے سارا سب, کیونکہ جو ہے وہ اس کو یہ جو تقسیم کرنا, یہ تقسیم کرنا فرض یا واجب نہیں ہے, صرف مستحب ہے. تو مستحق ہو یا نہ ہو وہ سارا حصہ خود بھی رکھ ہی سکتے ہیں. ٹھیک. ایک وقفہ ہے جناب, ہمارے اور آپ کے درمیان ایک وقفہ حائل ہے. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد.
अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। दीन और ख़वातीन में एक मरतबा फिर आप सबका खैर मक़दम है। हमारे साथ मोहतरमा आलिमात तशरीफ़ रखती हैं। सबसे पहले तशरीफ़ रखती हैं आलिमा सोबिया शाकिर साहिबा और उनके साथ सदफ़ परवीन साहिबा तशरीफ़ रखती हैं। बहुत ही उम्दगी से दोनों ही मसाइल के ताल्लुक़ से गुफ्तगू फरमा रही हैं और यकीनी तौर पर हमारे जो जहन में कुछ सवालात होते हैं क़ुरबानी के ताल्लुक़ से, आपकी कहीं ना कहीं तस्कीन और तशफ़ी हो रही होगी उन सवालों के ताल्लुक़ से। अब जिस तरह से हम क़ुरबानी की बात कर रहे थे, ये क़ुर्ब इलाही का, मोहब्बत इलाही का ज़रिया है और सुन्नत इब्राहीमी है। अब आलिमा सदफ़ परवीन, जिस तरह से आप बात कर रही थी उस वक्त क़ुरबानी के ताल्लुक़ से, या हमने शेयरिंग के हवाले से भी बात की, आप ये बता दीजिए सोबिया शाकिर साहिबा, बहुत से लोगों को मैंने बहुत परेशान देखा जो हिस्सा डालते हैं, यानी एक जानवर में एक हिस्सा डालते हैं, तो अगर वो उसकी तकसीम के लिए वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि भाई इसको कैसे तकसीम किया जाए, क्योंकि वो हिस्सा बहुत मुख्तसर होता है, कम होता है। फिर बाज़ लोग ये सोचते हैं कि नहीं, इसको तकसीम नहीं कर पाएंगे, क्या किसको देंगे और किसको नहीं देंगे, तो फिर इसको चले स्किप ही कर दें, इस साल क़ुरबानी नहीं करते। क्या ये सोच लोगों की दुरुस्त है? क्योंकि हम लोग अपने इर्द गिर्द देखते हैं, इस ताल्लुक़ से बहुत परेशान देखा लोगों को कि दिल में ख्वाहिश भी होती है क़ुरबानी की और तकसीम के लिए मसाइल भी होते हैं। फरमाइएगा। ऐसा तर्ज़ अमल करने वाला अगर मुस्तहब कुर्बानी कर रहा था, यानी उसके ऊपर वाजिब नहीं थी कुर्बानी, और वो कुर्बानी फिर भी कर रहा था या हिस्सा ले रहा था कुर्बानी में, तो फिर भी अगर गोश्त कम मिल रहा है तो उसको मद्देनज़र ना रखें। अल्लाह ताला की रज़ा और नबी करीम अलैहिस्सलाम जब फरमा रहे हैं कि इन दिनों में सबसे ज़्यादा मुक़र्रब काम ये जो है वो कुर्बानी ही है, अय्याम नहर में इससे ज़्यादा बढ़कर कोई नेकी मकबूल नहीं है, तो इस सादत को ज़रूर हासिल करना चाहिए। गोश्त की मिक़दार तो वैसे भी नहीं रखनी चाहिए जहन के अंदर। सही। और अगर किसी पे वाजिब थी कुर्बानी और वो ये सोच कर के गोश्त तो इतना सा मिलेगा, मैं इसके भी कर दूँ, तो ये गुनाहगार होंगे, क्योंकि जब वजूब आ जाता है तो उसकी अदायगी लाजिम होती है, और अगर इसको अदा ना किया जाए तो इंसान गुनाहगार होता है, अल्लाह ताला की बारगाह में काबिल गिरफ्त होगा। सही सही है। मुफ्ती साहब, आप तशरीफ़ रखते हैं। कॉलर हमारे जिन्होंने सवाल किया, सबसे पहले कॉलर है, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। उन्होंने ये दरियाफ़्त किया कि क्या सदक़े का गोश्त घर में इस्तेमाल किया जा सकता है? फरमाइएगा। देखें, सदक़े के गोश्त से मुराद उनकी क्या है। अगर सदक़े से मुराद सदक़ा वाजिबा है, यानी मन्नत का गोश्त है, तो सदक़ा वाजिबा तो गैर मुस्तहिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। सदक़ा वाजिबा को तसद्दुक़ करना, सारे का सारा फ़ुक़रा और मसाकीन को देना ज़रूरी है, उसमें हिस्सों का कंसेप्ट नहीं है। अगर उनकी मुराद सदक़ा वाजिबा है तो फिर जायज़ नहीं। और अगर सदक़ा नाफिला है तो नफली सदक़ा जो होता है वो ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि जो चीज़ आप सदक़े के उन्वान से करें तो वो फ़ुक़रा या मसाकीन को दें, ख़ुद उसे लेने से इज्तिनाब करें। बेहतर ये है कि सदक़े के उन्वान से जो भी चीज़ करें दूसरे को दें, लेकिन अगर नफली सदक़ा ख़ुद भी इस्तेमाल कर लिया तो जायज़ हो जाएगा। ये तो बात हो गई कि जब बंदा ख़ुद सदक़ा कर रहा हो। एक दूसरा पहलू भी सवाल का बनता है, वो ये कि आपके घर में सदक़े का गोश्त आया कहीं से, किसी ने सदक़े का गोश्त आपको भेजा, तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वही सूरत देखी जाएगी। अगर वो सदक़ा वाजिबा का गोश्त था, मन्नत का था, तो इस सूरत में आप अगर शरी फ़कीर या शरी मिस्कीन हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर नफली सदक़ा है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इनका दूसरा सवाल मुफ्ती साहब ये था कि दौरान गुस्ल अगर हाजत हो जाए तो फिर उसके बाद ये दोबारा गुस्ल करेंगी, क्या सूरत नहीं, होगी? उसके बाद जो है वो दोबारा गुस्ल जो है वो आपका उसी तरह जारी रहेगा। हाँ, वुज़ू अगर आप कर चुके थे और दोबारा, तो फिर आपको वुज़ू असर नौ करना होता है, लेकिन गुस्ल के अंदर ऐसा नहीं है। गुस्ल आपका जितना अदा हो चुका, उसके बाद आप बकिया बदन पे पानी बहाएंगे, आप पर जो है वो असर नौ गुस्ल करना लाजिम नहीं। ठीक है। अच्छा, तीसरा सवाल इन्होंने किसी कुर्बानी के ताल्लुक से, अगर आपके जहन में पूरा है तो आपके पास मौजूद है, फरमाइएगा मुफ्ती साहब। कुर्बानी के ताल्लुक से इन्होंने फरमाया। तीसरा सवाल बहन ने ये पूछा था कि कुर्बानी के लिए जानवर, तो उन्होंने फरबा लिया, मोटा जानवर लिया था, क्योंकि फरबा जानवर कुर्बान करना अफजल होता है अल्लाह की राह में। तो जानवर तो फरबा लिया, लेकिन जब बंदे के पास जानवर मौजूद है, बीमार पड़ गया, तो बीमार रहने की वजह से कमज़ोर हो गया है, तो अब आया उसी जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो देखिए, मामूली बीमारी से कुछ नहीं होता और मामूली कमज़ोरी से भी कुछ नहीं होता। अगर मामूली सा कमज़ोर हुआ है तो उसकी कुर्बानी की जा सकती है, उसमें कोई हरज नहीं है। सही। और ईद से पहले, अगर यानी ईद से पहले उन्होंने सफ़र का आगाज़ कर दिया है, इस ताल्लुक से भी उन्होंने एक सवाल किया था। बहन ने ये पूछा था कि ईद उल अज़हा के दिन सफ़र किया या एक दिन पहले सफ़र किया। अगर ईद उल अज़हा से एक दिन पहले सफ़र शुरू कर लिया तो चूँकि मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती,
यानी अयाम नहर अगर किसी के सफ़र में गुजरे हैं उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। तीनों दिन जो है अगर सफ़र में है तो इस सूरत में कुर्बानी लाजिम नहीं होती। लेकिन तीनों दिन सफ़र में नहीं है, सिर्फ एक ही दिन जो है वो सफ़र में है या जाकर फिर वापस आ गए अपने मकाम पर। ये सफ़र भी दो तरह का होता है, एक होता है सफ़र इस्तिरार और एक है सफ़र करार। यानी एक ट्रैवलिंग आपकी है कि आप मिसाल के तौर पे यहाँ से लाहौर जा रहे हैं, तो ये जो आप रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं ये सफ़र है। दूसरा ये है कि आप वहाँ जाके रुक गए हैं, ये सफ़र करार। लेकिन वो जो आपका रुकना है वो अगर 15 दिन से कम की नीयत से है तो ये सफ़र शुमार होगा शरई तौर पर, और 15 दिन से ज़ायद की नीयत से हो तो इस सूरत में शरन सफ़र शुमार नहीं होगा, इकामत शुमार होगा। तो अगर जो है 15 दिन से कम रुकने की नीयत से भी आपने सफ़र किया है, वहाँ पे तीनों दिन आपके सफ़र में गुजर गए हैं, तो आप पे शरन कुर्बानी लाजिम नहीं होगी। लेकिन जानबूझ के ऐसा हीला नहीं करना चाहिए। और वैसे ही एक आम मुसलमान से बैद है कि वो सिर्फ कुर्बानी से बचने के लिए कोई ऐसा हीला अख्तियार कर रहा हो, क्योंकि मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कुर्बानी का जज्बा रखते हैं। और हम तो ये देखते हैं कि जिन पे कुर्बानी वाजिब नहीं होती वो भी बढ़ चढ़ के कुर्बानी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में जज्बा मौजूद है। सुन्नत इब्राहीमी अला नबीना अलैहिस्सलाम को की यादगार बरकरार रखने का अल्लाह हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों के इस जज्बे को सलामत रखे और हमें इस कुर्बानी की बरकतें तमाम आलम इस्लाम को अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मुफ्ती साहब ये अर्ज़ कर दीजिए, दुआए कुनूत के ताल्लुक से इन्होंने सवाल पेश किया था कि वितर में जब दुआए कुनूत पढ़ी जाती है उसकी जगह कोई दूसरी सूरह या दूसरी दुआ तिलावत कर दी जाए, याद नहीं थी और अगर याद थी उसके बाद भूल कर इन्होंने दूसरी सूरत पढ़ दी या दुआ पढ़ दी, क्या होगा? देखिए वितर के अंदर जो दुआए कुनूत है, दुआए कुनूत पढ़ना वाजिब है, लेकिन उसके लिए कोई अल्फाज ऐसे मुतय्यन फिक्स नहीं है कि यही पढ़ेंगे तो वजूब अदा होगा, अदरवाइज आपका वजूब अदा नहीं होगा। वाजिब अदा हो जाता है किसी भी मासूर दुआ को पढ़ने से। सुन्नत यह है कि जो दुआएं मनकूल हैं वही दुआएं पढ़ी जाएं, लेकिन मासूर दुआ कोई भी अगर पढ़ेगा तो वाजिब अदा हो जाएगा। और मासूर से हटकर वैसे भी कोई अगर जिक्र करता है, कुल्लू ज़िक्रिन दुआउन कुल्लू दुआइन ज़िक्रुन, हर दुआ जिक्र है और हर जिक्र दुआ है, इस कायदे और ज़ाब्ते के तहत तो वैसे भी उसके अंदर कोई भी दुआ पढ़ी जाएगी तो वाजिब अदा हो जाएगा। लेकिन बेहतर ये होता है कि उसमें मासूर दुआ पढ़ी जाए। मासूर का मतलब ये होता है कि वो दुआ जो कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद में मौजूद हो या अहादीस तैयबा से साबित हो, उसे मासूर दुआ कहा जाता है। तो किसी मासूर दुआ का पढ़ना बेहतर होता है कि मासूर दुआ दुआए कुनूत में पढ़ी जाए। तो जिस दुआ का इन्होंने जिक्र किया, अगर ये मासूर दुआ है, किसी हदीस में मनकूल है, वहाँ से उन्होंने ये याद की है, तो इस दुआ के पढ़ने से भी जो है वो कुनूत अदा हो जाएगी। मासूर ना भी हो तो बहरहाल वाजिब तो अदा हो ही गया, लेकिन बेहतर यह है कि मासूर दुआ पे इक्तिफा किया जाए, मासूर दुआ पढ़ी जाए। ये दुआ के साथ मासूर बोला जाएगा और जब अदिया कहा जाएगा फिर मासूरा कहा जाएगा, अदिया मासूरा। ठीक ठीक। एक बहन ने हमारी सवाल किया था कि ज़कात के ताल्लुक से मुफ्ती साहब ये कुछ रकम से किसी की मदद कर चुकी हैं, अब जब ज़कात निकालती हैं तो इन्हें वो रकम जो ये अदा कर चुकी हैं इसका क्या हुक्म होगा कि वो शरई तौर पर उन्होंने उसमें शामिल कर ली कि ये हम अदा कर चुके हैं, ज़कात में शामिल कर ली। बहन ये कह रही थी कि मैं किसी गरीब की मदद की है पैसों से, अब जब ज़कात देने लगी हूँ तो क्या मैं उसे डिडक्ट कर सकती हूँ या नहीं, मिन्हा कर सकती हूँ या नहीं। तो इसमें यह है कि जिस गरीब को आप ज़कात दे रही थी, अगर उस देते वक्त आपकी नीयत ज़कात देने की थी, क्योंकि ज़कात देते हुए जो है वो तमलीक करनी चाहिए और नीयत होनी चाहिए ज़कात की। ज़बान से अल्फाज कहने ज़रूरी नहीं होते ज़कात के, ज़बान से आप तोहफ़ा कह के भी दे सकते हैं, सदका कह के भी दे सकते हैं, किसी भी उन्वान से आप दे सकते हैं। दिल में आपके ज़कात की नीयत होनी चाहिए। अगर ज़कात की नीयत थी देते वक्त उस गरीब को, और वो जिस गरीब को आप ज़कात दे रही थी वो वाकई मुस्तहिक ज़कात था, शुरूत पाई जाती थी ऐसी कि जिस सूरत में उस पर ज़कात लगती हो, तो इस सूरत में आप उस रकम को डिडक्ट कर सकती हैं अपने जो सालाना हिसाब आप ज़कात का लगाती हैं उसमें से। अगर वो मुस्तहिक नहीं था तो फिर डिडक्ट नहीं कर सकती। इसी तरह अगर आपकी नीयत ज़कात की उस वक्त नहीं थी, अब आप उसे ज़कात में शामिल नहीं कर सकती। सही। इन्हीं बहन का एक और भी सवाल था, इन्हीं बहन ने पूछा था कि मैंने 2 हिस्से जो है मस्जिद में दिए और एक गरीबों के लिए, और एक हिस्सा मेरी बहन ने मस्जिद में दिया है, तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? कुर्बानी के हिस्सों में शिरकत की। जी ऐसा करना बिल्कुल ठीक है, अगर कुर्बानी वहाँ पर शरई तकाज़ों के मुताबिक होती है और आपने 2 हिस्से उसमें डाल दिए कि चले मेरी तरफ से ये ग़ुरबा को, फ़ुक़रा को दे दिया जाए, और उन्होंने उस पर अमल कर लिया, तो बिल्कुल इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है, कोई हरज नहीं है। बस लेकिन ये एहतियात मलूज़ रहे कि वो लोग शरई एहतियात मलूज़ रखते हों तो ऐसा करें। अगर कोई शरई एहतियात मलूज़ नहीं रखता या ऐसे लोग हों कि जो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते, तो ऐसे लोगों के पास आप हिस्सा ना डालें। हिस्सा काबिल एतमाद लोगों के पास डालें, ऐसे लोगों के पास के जो शरई एहतियातें मलूज़ रखते हों। ठीक है, जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब आपने बहुत उम्दगी से जवाब अता फरमाया है। आलिमात हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहूँगी कोई मैसेज इरशाद फरमा दीजिए आप, आलिमा सूबिया शाकिर साहिबा। जी
دیکھیں قربانی کے دن موجود ہیں اور یہ ہوتا ہی ہے کہ ہم مطلب بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں ساتھ ساتھ جو ہے ہم دیکھیں کہ ہم اپنی ذات سے دین اسلام کے لیے کتنی قربانی ہم پیش کرتے ہیں، ہم کتنا دین سیکھتے ہیں، کتنا اس پر عمل کرتے ہیں، کتنا وقت ہم جو ہے وہ دین کے لیے لگاتے ہیں. تو اپنے نفس کی خواہشات کی بھی قربانی دیجیے تاکہ آپ کو اس سے روحانیت حاصل ہو. بہت اچھی بات. عالمہ صدف پروین صاحبہ، کوئی میسیج ہماری بہنوں کو، دیکھنے والی بچیوں کو آپ کی جانب سے بھی چلا جائے، فرمائیے گا. جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ہماری بہنیں عموماً وہ جو گھر کے سرپرست ہیں یا ہسبینڈ ہیں ان پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ میری قربانی یہی ادا کریں. تو میں کہوں گی اس سال جو خواتین ہیں وہ ذرا ہمت کریں اور اپنی قربانی خود اپنے پیسوں سے ادا کریں، تو انشاءاللہ جو ایک قربانی کا ایک جو روحانی فیض ہے وہ ان کو حاصل ہوگا اور اس کی جو برکات ہیں وہ اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ دیکھیں گے. مفتی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس تعلق سے؟ بس یہ جو بہنوں کے حوالے سے بات ہوئی کہ بہنیں جو ہے وہ خود قربانی اپنی طرف سے کریں، تو باقی دیکھیں جو ہے وہ احکام جس طرح جتنے بھی احکام ہیں، سارے جو عبادات جتنی بھی ہیں، مرد کے لیے الگ ہے مستقل عبادت ہے، عورت کے لیے الگ سے مستقل عبادت ہے. تو ایسی قربانی بھی ہر ایک پہ شروط پائے جانے کی صورت میں الگ الگ لازم ہے. مرد پہ الگ سے لازم ہے، عورت پہ الگ سے لازم ہے. جب الگ سے لازم ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ عورت خود کرے. باقی اگر کسی خاتون کے، ہماری بہن کے کسی کے سگے بھائی یا ان کے والد یا ان کے شوہر ان کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں ہے. لیکن جب آپ خود پیسہ خرچ کریں گی، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گی، تو اس کی ایک الگ برکات ظاہر ہوں گی، اس کے ایک الگ انوار ہوں گے. اور ویسے بھی جو جب فرائض اور واجبات ادا کرنے کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اس پیسے کی برکت سے بہت سی بلائیں بھی ٹل جاتی ہیں. خواتین پریشان رہتی ہیں کہ جناب یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، گھر میں یہ مسئلہ ہے، یہ معاشی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا. پھر جو ہے وہ دعاؤں کے لیے اور دم درود کے لیے، تعویذ کے لیے لوگوں سے رابطے کر رہی ہوتی ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ جو عبادت آپ پہ فرض ہے وہ فرض عبادت کریں، واجب عبادت کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو آپ کو یہ تعویذ گنڈے کے لیے کسی کے پاس جانے کی حاجت ہی نہیں پڑے گی. وہ اللہ کی طرف سے ویسی اس کی برکت ایسی ظاہر ہونی ہے کہ آپ کے ساری مسائل مشکلات دور ہو جانی. بہت شکریہ آپ کی جانب سے، بہت پیارا میسیج بھی گیا ہماری بہنوں کے لیے. اور مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. دونوں عالمات آپ تشریف لاتی ہیں، بہت سحر حاصل آپ نے گفتگو ارشاد فرمائی. آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی مجھے دین اور خواتین سے دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.